नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। करनाल की पहचान में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें है करनाल की, जहां पर सभी देशवासियों के लिए खुशखबरी जरूर है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन वहीं पर ब्लैक फंगस ने अपने पाँव पर पसारने शुरू कर दिए गए हैं। करनाल की बात की जाए, करनाल में भी 30 से ज़्यादा जो केस हैं वो ब्लैक फंगस के अब तक आ चुके हैं। वहीं उसी की जानकारी देने के लिए हम पहुँचे हैं डॉक्टर ऋषि आई इंस्टीट्यूट। डॉक्टर ऋषि राज जी से हम बात करना चाहेंगे और आपको पूरी तरह से वो बताएंगे कि किस तरह से जो ब्लैक फंगस है किस तरह से वो शुरू होता है, अपने पाँव कैसे फंसाता है और उससे बचने के क्या लक्षण है। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषि राज सिंह डॉक्टर ऋषि इंस्टीट्यूट से आज आप सबके साथ में म्यूकरमाइकोसिस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। म्यूकरमाइकोसिस इस वक्त, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में इसकी बीमारी के बारे में एक तरह का भय का माहौल बना हुआ है। लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि ये बीमारी है क्या, क्योंकि इस बीमारी की वजह से सभी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है। हर न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर इसी बात की चर्चा हो रही है। लोग इसी बारे में डरे हुए हैं। जरा से भी लोगों को लगता है कि मेरे को म्यूकरमाइकोसिस तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी नई नहीं है। ये जो म्यूकर जिस फंगस की वजह से होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद है और ये हर किसी को नहीं इन्फेक्ट करते हैं। ये एक तरह की फंगस होती है, जैसे कि हम ब्रेड के ऊपर देखते हैं, कई बार फफूंदी आ जाती है, फंगस लग जाती है। उसी तरह की फंगस होती है जो कि इन्फेक्शन कर सकती है। लेकिन जो भी एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंसान होता है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसके अंदर इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इस वजह से इसकी वजह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ कि किन किन पेशेंट्स को या किन किन इंसानों को इसके होने के चांसेस है, किन किन को रिस्क फैक्टर्स है। तो ये इस कोविड वाले जो पीरियड है, जो कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस है, ये उन पेशेंट्स को होने के चांसेस है, उन इंसानों को होने के चांसेस होते हैं इनको जिनकी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने का कारण क्या होता है? हमारे इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, कि अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है। दूसरा होता है कि जो कोविड की वजह से जो इम्यूनोमोडुलेटेड ड्रग्स आपके चल रहे हैं, या जो स्टेरॉइड का यूज़ अगर बढ़ गया है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे हम इसको पहचान सकते हैं? क्या क्या लक्षण हो सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस की वजह से? तो सबसे कॉमन जो लक्षण हो सकता है वो हो सकता है कि एक तरफ चीख के आपके यहाँ पे सूजन आना या दर्द होना। उसके बाद में, क्योंकि ये फंगस नोज के थ्रू सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो नेजल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि नाक बंद होना, फ्लफीनेस होना, नाक के अंदर सूजन या नाक बिल्कुल बंद हो जाना, क्रस्टिंग होना, पपड़ी आना, या जो डिस्चार्ज होना नाक के अंदर वो काला या रेडिश कलर का होना। अगर इस स्टेज के ऊपर हमने इसको डायग्नोज नहीं करा, ट्रीट नहीं करा, तो फिर इसके अंदर आगे साइनसेस के इन्वॉल्व होने के और ऑर्बिट के अंदर आंखों को इन्वॉल्व होने के चांसेस रहते हैं। आंखों के अंदर जब भी ये फंगस इन्फेक्ट करती है, तो सबसे पहले जो सिम्टम होता है, तो लाली के साथ में थोड़ा सा विजन डिक्रीज होना, साथ में डिप्लोपिया दो दिखाई देना, या फिर जब और भी लेटर स्टेज के ऊपर आंख थोड़ी सी बाहर को आने लग जाती है, प्रोट्रूज होने लग जाती है। इसके बाद भी अगर ये हमने यहाँ पे डायग्नोज नहीं करा, ट्रीट नहीं करा, तो ये क्रेनियल कैविटी को, सेरिब्रम को, हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से मेंटल कन्फ्यूजन, इस तरह के मेंटल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? या हमको अगर लग रहा है कि किसी तरह को शक है, तो हमको क्या करना चाहिए? जब भी आपको लग रहा है कि इस तरह के आपके कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर, जितनी जल्दी आप इसको डायग्नोज करेंगे। अर्ली डायग्नोसिस की वजह से आप इसको सही ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने किसी भी ईएनटी के डॉक्टर से, अगर आपको लगता है नाक के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अपने ईएनटी के डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आंखों में किसी भी तरह की कोई भी लाली आ रही है, कोई दर्द हो रहा है, आपको दो दिख रहे हैं, इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, आई वाले डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। साथ ही साथ, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अर्ली स्टेज के अंदर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि ये एक तरह की बीमारी अर्ली स्टेज के अंदर, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंटी फंगल ड्रग्स अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो नोज़, इसके साथ साथ आँखें या ब्रेन के अंदर जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो तीनों के डॉक्टर्स मिल करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने की कंडीशन में एक एक्सेंट्रेशन एक प्रोसेस होता है, जिसमें कि हमको आई के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स को हम रिमूव कर करके और
इंसान की या पेशेंट की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके प्रिवेंटिव जो इसके लिए फैक्टर्स है, जो फैक्ट्स है, वो यही है कि आप अपनी शुगर का ध्यान रखें। ह्यूमिड एनवायरनमेंट जहाँ पर भी है उसको आप अवॉइड करें। जो भी आप क्लॉथ वाले मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप वॉश करें और उसको प्रोलॉन्ग समय के लिए ना यूज़ करें। जो भी कोविड से रिकवर हो रहे हैं पेशेंट्स, क्योंकि इसका मीडियन पीरियड करीबन 18 डेज़ का होता है, तो आप कोविड से जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट स्पेशली, तो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डिस्चार्ज होते वक्त भी अपनी ब्लड शुगर का आप ध्यान रखें कि इस तरह के इन्फेक्शन होने से बच सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि अपनी ब्लड शुगर के साथ अपने शरीर की इम्यूनिटी का ध्यान रखें, और किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर आई से रिलेटेड है तो आज ही अपने आई के डॉक्टर से ज़रूर मिले। थैंक यू, धन्यवाद।